जीओसी लेक्चर नंबर 2। अगर हम देखें कि अगर सिंगल बॉन्ड NH2 है और NH2 किसी भी पाई बॉन्ड से अटैच नहीं है, तो इसमें जो प्रेजेंट है लोन पेयर वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेगा और उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगी। अगर डबल बॉन्ड कार्बन है और सिंगल बॉन्ड NH2 अटैच है, तो इसमें अल्टरनेट क्या हुआ, डबल बॉन्ड के साथ NH2 प्रेजेंट है, तो इसमें प्रेजेंट लोन पेयर क्या होगा, p ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेगा और इसका n का हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा। अगर डबल बॉन्ड से डायरेक्ट NH है, तो इसमें जो है लोन पेयर अनदर क्या होगा, प्लेन में रहेगा, जिसके कारण ये क्या करेगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेगा और NH2 का NH का माने कि क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और डबल बॉन्ड N जो है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C से प्रेजेंट है, तब भी ये क्या करेगा, sp2 हाइब्रिड में रहेगा या अनदर प्लेन में होने का कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से किसी प्रकार से क्या नहीं करेगा, रेजोनेंस नहीं करेगा। अगर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, इसमें लोन पेयर हो, माइनस चार्ज हो या रेडिकल हो, मतलब कि एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो या फिर प्लस हो, कुछ भी हो, वो रेजोनेंस नहीं करेगा। अगर एरोमेटिसिटी में इसके एप्लीकेशन की बात करें तो क्या होता है कि अगर ऐसा रिंग सिस्टम देखें जिसमें नाइट्रोजन अटैच है और 2 पाई बॉन्ड है, जैसे 5 कार्बन, जैसे 4 कार्बन एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है रिंग में, तो नाइट्रोजन में अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये क्या करता है, इसकी एरोमेटिसिटी को जनरेट करता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इस रिंग में देता है रेजोनेंस के थ्रू और अपने को sp2 हाइब्रिडाइजेशन में रखता है और ये एरोमेटिसिटी जनरेट करता है। अगर एसिड बेस बिहेवियर की बात करें तो अगर लोन पेयर है तो वो H प्लस को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है अपना लोन पेयर के साथ बॉन्ड बना के। जैसे कि हम जानते हैं कि एसिड क्या करता है, H प्लस डोनर होता है, जबकि बेस क्या होता है, लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, H पे प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। तो अगर हम रेट ऑफ प्रोटोनेशन की बात करें और बेसिक स्ट्रेंथ, रेट ऑफ प्रोटोनेशन ही बेसिक स्ट्रेंथ है, तो रेट ऑफ प्रोटोनेशन की बात करें, अगर ऐसा रिंग सिस्टम है कि नाइट्रोजन 5 मेंबर वाले रिंग में प्रेजेंट है और ये एरोमेटिक रिंग है, मतलब 2 पाई बॉन्ड है प्रेजेंट, और एक 6 मेंबर्ड वाला रिंग है जिसमें 3 पाई बॉन्ड है, तो इस सिस्टम में क्या होगा कि 6 मेंबर में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो फ्री रहेगा, लोकलाइज्ड रहेगा, जबकि 5 मेंबर में इसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड रहेगा। और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर क्या करता है, वो एक जगह पे इजिली अवेलेबल नहीं रहता है, तो वो इजिली प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करता है, जबकि ये लोन पेयर क्या करता है, 6 मेंबर वाला इजिली H प्लस को एक्सेप्ट करता है, तो इसका प्रोटोनेशन हाई होगा, रेट ऑफ प्रोटोनेशन या बेसिक स्ट्रेंथ हाई होगा। अगर हम ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो CH3 CH2 ओ में क्या है, 2 लोन पेयर है, लेकिन CH3 CH2 ओ में जो 2 लोन पेयर है वो दोनों के दोनों लोकलाइज्ड है और इसके कारण 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड के कारण इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। लेकिन अगर देखें, क्योंकि ऑक्सीजन में 2s2 और 2p4 पाया जाता है, तो इसमें 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो आपस में हाइब्रिड होकर क्या बनाते हैं, sp3 बनाते हैं। लेकिन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O, 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर इसमें क्या हो जाएगा, p ऑर्बिटल में प्रेजेंट आएगा, क्योंकि एडजेसेंट यहाँ पर क्या है, p ऑर्बिटल है, जिसके कारण ये रेजोनेंस करेगा इसके साथ, और एक जो है किसमें प्रेजेंट रहेगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि इसका जो प्लेन है चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक ही सेम प्लेन में नहीं रह सकते दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो एक ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा जबकि दूसरा प्रेजेंट रहेगा और sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा। ऐसा इसके रिंग सिस्टम में भी होगा, एक जो है डीलोकलाइज होगा, दूसरा लोकलाइज हो जाएगा। अगर हम ऑक्सीजन के अगर फ्यूरेन को देखें तो इसमें क्या होगा कि इसमें एक जो है डीलोकलाइज रहेगा, दूसरा लोकलाइज रहेगा और sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन का प्रेजेंट रहेगा और 6 पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में पाए जाएंगे। क्योंकि इसका एक को ही डोनेट कर रहा है ये रिंग में लोन पेयर को, तो इसमें क्या होगा, इसका पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो जाएगी रिंग में, क्योंकि पहले से इसमें 2 पाई ऑर्बिटल प्रेजेंट है, मतलब पाई बॉन्ड प्रेजेंट है।
अब हमको इसमें देखना है कि कौन सा लोकलाइज है, डीलोकलाइज है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ये कॉन्सेप्ट लगा के कुछ एग्जांपल में देखना है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जैसे अगर नाइट्रोजन में एक जो लोन पेयर है वो अगर 5 मेंबर में और 2 पाई बॉन्ड है, तो ये क्या होता है, ये लोन पेयर क्या करता है, डीलोकलाइजेशन करके इसको एरोमेटिक बना देता है। तो वैसे ही अगर फास्फोरस प्रेजेंट रहे तो वो भी क्या करेगा, डीलोकलाइजेशन करेगा और क्या करेगा, यहाँ पर एरोमेटिक जनरेट करेगा और 6 पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में प्रेजेंट रहेगा। अंतर ये रहेगा कि ये 2p ऑर्बिटल का रहेगा नाइट्रोजन में ये जो लोन पेयर रहेगा, जबकि 3p ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेगा फास्फोरस में। अगर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो कि इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर लोकलाइज्ड है तो यही लोन पेयर कहलाएगा। लेकिन अगर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर लोकलाइज्ड नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्या कहलाया जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। वैसे ही ऑक्सीजन में प्रेजेंट रहने वाला क्या करेगा 5 मेंबर में कि 2p ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहता है, डीलोकलाइज्ड रहता है इसका एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर क्या रहता है, लोकलाइज्ड। तो वैसे ही सल्फर में भी उसका 3p में प्रेजेंट रहेगा एक क्या, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, जबकि दूसरा लोन पेयर बनाएगा। अब हम रेजोनेंस का सेकेंड टाइम देखते हैं, नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड रेजोनेंस। क्यों, ये भी लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस की तरह ही है। इसमें जैसे अगर कार्बन में देखें नेगेटिव चार्ज है तो कार्बन आयन बोलते हैं इसे, और नाइट्रोजन में अगर लोन पेयर है तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है, माइनस चार्ज और 3 सिग्मा बॉन्ड sp3, और लोन पेयर नाइट्रोजन में और 3 सिग्मा बॉन्ड sp3। तो इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, सेम रहते हैं। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और NH2 मॉलिक्यूल है, तो इसमें जो लोन पेयर प्रेजेंट है उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और ये रेजोनेंस दिखाता है लोन पेयर से। अगर लोन पेयर से रेजोनेंस दिखाता है तो हम इसके रेट ऑफ प्रोटोनेशन या बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। लेकिन जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन माइनस चार्ज हो तो हम इसमें यहाँ पर क्या करते हैं, ये भी रेजोनेंस दिखाएगा, माइनस चार्ज ट्रांसफर होगा। और यहाँ पर जब इसकी बात करें तो ये क्या कहलाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की बात करेंगे, क्योंकि यह कार्बन आयन फॉर्म हो रहा है तो इस यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की बात होती है। ऐसे ही 5 मेंबर में रिंग में अगर 2 पाई बॉन्ड और एक कार्बन आयन हो तो ये भी एरोमेटिक रिंग होगा और ये डीलोकलाइज्ड एनायन होगा। और अगर अगर एक पाई बॉन्ड हो 5 मेंबर रिंग में और माइनस चार्ज हो, वो भी अल्टरनेटिव ना रहे तो क्या होगा, ये यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन बस होगा, माइनस चार्ज को पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होगा और ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि अगर वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो रेजोनेंस में नहीं पार्टिसिपेट करेगा, अगर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता तो p ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहता और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 हो जाता। अगर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती। तो इसके अकॉर्डिंग हम कुछ एग्जांपल भी देख सकते हैं किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर ये डीलोकलाइज होता है तो ये भी पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होता है, मतलब कि माइनस चार्ज भी पाई बॉन्ड में काउंट होगा अगर डीलोकलाइज होगा तो। लोकलाइज चार्ज कभी भी पाई बॉन्ड में काउंट नहीं होता है, पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होता है। तो इसका हम फर्दर कुछ एग्जांपल देख के इसको समझेंगे और इसके बाद इसमें हम क्या देख लेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन कौन सा है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वो कॉन्सेप्ट से हम निकाल लेंगे। और इसमें कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसका एप्लीकेशन है कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। अगर हम थर्ड रेजोनेंस का टाइप का बात करें तो लोन पेयर वैकेंट p ऑर्बिटल रेजोनेंस आता है। इसमें एक ए एटम पे अगर लोन पेयर है और साइड एटम जो सिंगल बॉन्ड से बी जुड़ा है तो ये बोरॉन हो सकता है या कार्ब एनायन हो सकता है, सॉरी कार्ब केटायन हो सकता है। दोनों के पास वैकेंट p ऑर्बिटल रहते हैं। जो ए एटम है वो कौन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, इसके पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, हाइड्रोजन के पास लोन पेयर है। अगर हम बोरॉन की स्टडी करें जो कि वैकेंट p ऑर्बिटल रखता है तो वो क्या होगा कि 1s2 2s2 2p1 है। इसके पास अगर एक्साइटेड स्टेट में देखें तो 2s1 2p2 रहता है। और अगर हाइब्रिड भी फॉर्म करें तो उसका एक ऑर्बिटल p वैकेंट रहता है, जिसके कारण इसमें अगर हाइब्रिडेशन होने के बाद बॉन्ड बनने के बाद भी इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही बनते हैं और एक वीकेंट ऑर्बिटल रहता है जो कि लोन पेयर से
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। ये तो पैदाइशी भिखारी कहलाएगा। लेकिन कार्बोकेटायन क्या है? इसमें क्या होता है कि हम जानते हैं 1s2 2s2 और 2p2 रहता है। इसमें 2s2 सॉरी 2s1 और 2p3 एक्साइटेड स्टेट होता है और बॉन्ड बनने के बाद इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। वो क्या करता है कि हैलोजन से बॉन्ड बनाता है और हैलोजन से बॉन्ड बनने के बाद दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है, हैलोजन क्या है अपना उससे बॉन्ड तोड़ना चाहता है और बॉन्ड तोड़ने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण वो क्या करता है कि इसमें जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि कार्बन के पास एक प्लस चार्ज आ जाता है और ये आया हुआ प्लस चार्ज इसके कर्मों के कारण है, इसलिए ये पैदाइशी भिखारी नहीं है। अब हम देखते हैं ये प्लस चार्ज के फायदे क्या क्या होते हैं आगे। अगर हम कार्बन से अटैच्ड किसी कार्बन को देखें जिसमें प्लस चार्ज है तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरे से कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है जैसे कि डायरेक्ट लोन पेयर या माइनस चार्ज नहीं मिल रहा है जैसे कि पाई बॉन्ड बना के अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर सके। हाँ, हालांकि यहाँ से कुछ मिल सकता है जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन या इंडक्टिव इफेक्ट, लेकिन ये उतनी स्टेबल नहीं है जैसे कि मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाता है। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है हम आगे देखते हैं कि जैसे कि नाइट्रोजन है जिसमें लोन पेयर है और इससे सिंगल बॉन्ड से अटैच कार्बोकेटायन है, तो ये लोन पेयर कार्बन को दे देगा वैकेंट ऑर्बिटल है बाजू में। रेजोनेंस के लिए हमने देखा था कि साइड में पी ऑर्बिटल रहना चाहिए, वो तो यहाँ प्रेजेंट है और दोनों का क्या होना चाहिए सेम फेज में रहना चाहिए, वो भी है। तो लोन पेयर यहाँ पर से ट्रांसफर करके दोनों के बीच पाई बॉन्ड बना लेता है जिससे नाइट्रोजन में प्लस चार्ज आ जाता है और कार्बन का प्लस चार्ज चला जाता है, तो दोनों की एट इलेक्ट्रॉन पूरी हो जाती है। तो यही क्या कहलाता है वैकेंट इलेक्ट्रॉन में लोन पेयर का ट्रांसफर, लोन पेयर का ट्रांसफर, ये क्या कहलाएगा मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाता है ऑर्गेनिक में, या फिर हम इनऑर्गेनिक में इसी को पाई बैक बॉन्डिंग कह देते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी सेम है, बाकियों की तरह अल्टरनेटिव पोजीशन पे ही प्रेजेंट होने से ये इफेक्ट शो करेगा, अगर अल्टरनेटिव से दूर है तो ये पोजीशन शो नहीं करता है, ये मतलब कि ये इफेक्ट शो नहीं करता है। और लोन पेयर जब हम डोनेट करते हैं तो ये भी किस में काउंट हो जाता है, पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट हो जाता है। और डोनेट करने के पूर्व अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या होता CH2 प्लस और ऑक्सीजन है, तो इसमें का एक लोन पेयर वो डोनेट करेगा तो पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेगा, तो इसकी ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp2 हो जाएगी। अगर यही ऑक्सीजन दूर में रहता अल्टरनेटिव अटेज में नहीं रहता पॉजिटिव चार्ज से तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती sp3 रहती। वैसे ही हम यहाँ पर एक स्टडी कर सकते हैं कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी का, जैसे कि मेसोमेरिक से स्टेबलाइज कार्बोकेटायन कह देंगे अगर ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है जिसको हम लोन पेयर देके स्टेबलाइज कर रहे हैं इसके प्लस चार्ज को, तो इसको हम क्या कह देंगे मेसोमेरिक स्टेबलाइज कार्बोकेटायन कह देंगे। हम उसी प्रकार अगर बोरोन को देखें तो बोरोन में भी क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसमें भी क्या होता है सेम कार्बन की तरह अगर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ कार्बन की तरह ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है और अपने क्या करता है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की टेंडेंसी रखता है। इसमें क्या होता है कार्बन में क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रहता है तो उसको अगर वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसमें न्यूट्रल बन जाता है और देने वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन अगर ये किसी से ले तो इसके ऊपर क्योंकि कोई चार्ज नहीं रहता है बोरॉन के ऊपर, तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है और देने वाले के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आना ही है और ये भी अल्टरनेटिव पोजीशन में प्रेजेंट रहने पर ही वर्क करता है। यहाँ पर डोनेट किया हुआ लोन पेयर भी पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट होता है। अगर किसी 6 मेंबर रिंग में 3 अल्टरनेटिव नाइट्रोजन को रख दें तो ये NH बॉन्ड फॉर्म करता है और इसमें क्या हो जाता है 0 पाई इलेक्ट्रॉन रहता है और तीनों नाइट्रोजन का क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन और लोकलाइज्ड लोन पेयर इसमें पाया जाता है। लोकलाइज्ड है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तभी लोन पेयर कहलाता है, अदरवाइज ये तो क्या कहलाता डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कहलाता। तो ये क्या करते हैं आल लोन पेयर के sp3 ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन अगर इसी में जो नाइट्रोजन से अटैच कार्बन है उसमें अगर बोरोन को जोड़ दिया जाए तो बोरोन जोड़ने के कारण क्या हो जाएगा कि इसमें जो लोन पेयर है अब वो क्या हो जाएंगे बोरोन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा कौन नाइट्रोजन अपने लोन पेयर, तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएंगे और ये sp2 हाइब्रिड हो जाएगा कौन नाइट्रोजन sp3 से और जो लोन पेयर है वो p ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेगा
और इसके जो लोन पेयर है लोकलाइज से डीलोकलाइज हो जाएंगे। और यही NB का अल्टरनेटिव 6 मेंबर का रिंग क्या कहलाता है? इनऑर्गेनिक बेंजीन कहलाता है। B3N3S6 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन कहलाता है।